रूप बनाकर गई है कि इस धरा पे इतना दुख है, इतना पाप है, माँ कृपा करो दूर कर दो। इसलिए दूसरी माँ कहा गया धरती माता को। जब भी सुबह उठो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो कि हे माँ कृपा करना, सारा दिन आपके सानिध्य में रहना है, इस धरा पे चलते चलते कोई पाप ना हो जाए। तो प्यारे तीसरी माँ कहा गया है जिस माँ ने जन्म दिया, उस माँ की तीसरी उपमा है। जिस माँ ने जन्म दिया है प्यारे, उस माँ की उपमा कोई नहीं कर सकता। प्यारे कहते हैं कि कोई कहे कि इस धरा पे मैं सबका ऋण चुका सकता हूँ, परंतु एक माँ ऐसी है जिसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इस धरा पे इंसान जन्म लेता है, उसके ऊपर 3 लोगों का ऋण होता है, पितर ऋण, गुरु ऋण और मातृ ऋण। जपो प्यारे तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु एक मात्रा आती है कि अकबर के दरबार में 9 रतन थे, तानसेन जी, बीरबल जी, रहीम जी। तो उनमें से एक राजा था जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल संत सेवी था, अच्छा राजा था, अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। एक बार राज्य में संत आ गए, संतों ने सुखी है, तो टोडरमल जी ने कहा बिल्कुल कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे जैसे ही का देना था थोड़ा बहुत मैंने दे दिया, मेरे ऊपर किसी का कर्ज नहीं है, मैं किसी के कर्जे के नीचे नहीं। मातृ ऋण है, माँ का ऋण है। जैसे ही टोडरमल ने सुना वहां से भागा और जाकर अपनी माँ को कहने लगा, मैया मैया संत आए हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या वो बात सत्य है? तो माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? ऋण उतारना चाहता हूँ, बताओ कैसे उतार सकता हूँ? तो माँ समझ गई कि अभी मेरा पुत्र अभिमान में है, ये ऋण हमेशा रहेगा, ये तुम उतार नहीं सकता। तो जैसे कहा प्यारे, उससे में टोडरमल ने कहा मैया मैं एक ऐसा पुत्र होऊंगा कि दुनिया कहे कि ये अपनी माँ का ऋण नहीं है, और तू माँ बता कि ये ऋण मैं कैसे उतारूं? तो प्यारे माँ का एक फर्ज होता है ऋण। तो माँ ने कहा बेटा तू चिंता ना कर, उतारना चाहता है ना, उतार ले। माँ बताओ कैसे उतारूंगा? बेटा एक काम कर, आज से तू मेरे पास सोया कर। तो राजा ने कहा, टोडरमल ने कहा इतनी सी बात, ये तो कर लूंगा मैं। ठीक है बेटा तू मेरे पास सोया कर। माँ कल से क्यों, आज से सोऊंगा। अपना पलंग लगाया, वहां पे रात को सोने लगा। समा बीता, एक दिन मन में विचार आया कि माँ कह रही थी कि कर्ज है, ऋण है, तो मुझे तो लग नहीं रहा किसी तरह से मैं रोज माता के पास सोता हूँ। तो जैसे उसके मन में विचार आया प्यारे, उसी दिन उसकी माँ बीमार हो गई। माँ बीमार हुई, अब रात को माँ के पास सो रहे हैं टोडरमल जी। अब रात को सोते सोते माँ ने कहा बेटा टोडर प्यास लगी है, पानी पिलाया। 2 घुट माँ ने पानी पिया, रख दिया। अब दोबारा 2 घंटे बाद माँ कहती है बेटा टोडर प्यास लगी है। बेटे ने फिर उठा, थोड़ा सा पहले जो प्रेम था वैसे नहीं उठा, तो पानी पिला दिया। अब तीसरी बार कहा कि बेटा पानी पिला दे। अब तीसरी बार जैसे
में रही तो एक दिन संत आ गए मेरे पास। मैंने संतों से पूछा कि आप बताइए कि परंतु अगर इसका जन्म सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हो गया तो वो राजा बनेगा। मैंने जैसे ही कहा, माँ कहती है अरे टोडर, जिस दिन से मुझे पता चला उस दिन से मेरे मन में एक ही बात थी कि मेरा बेटा इस धरा पे आएगा तो राजा बनेगा। सुबह 10 बजे का टाइम था, मैं बड़ी दर्द से कल्पा रही थी, मुझे बहुत दर्द था। तो दर्द बढ़ता गया। दिन के 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजे ऐसा लग रहा था कि मेरी प्राण निकल जाएंगे। तो बेटा तुझे राजा बनाने के लिए मैं उल्टा लटक गई कि इस बच्चे को अगर मैं जन्म दूंगी तो सुबह 4 बजे दूंगी। तू कह रहा है तेरा ऋण दूंगा, तो बेटा ऋण कैसे देगा? अगर दे सकता है तो बता दे। तो प्यारे टोडर मल रोने लगा, माँ के चरणों में गिरा। माँ अगर मैं 7 जन्म भी ले लूं मैं आपका ऋण नहीं दे सकता। अगर मैं अपने शरीर का चमड़ा उतार कर तुम्हारे पैर की जूती भी तो तब भी नहीं दे सकता। इसलिए प्यारे, जो माँ है, जन्म देने वाली माँ है, अगर कोई बच्चा कहे कि माँ मैं ऋण दे सकता हूँ, प्यारे माँ का ऋण कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जब माँ बच्चे को जन्म देती है वो पल पल मरती है। इंसान की मौत एक बार होती है, माँ पल पल वो मृत्यु देखती है। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि शारीरिक ये जन्म मरण तो इस धरा पर। तो कहते हैं कि अगर किसी बेटी को कोई दुख हो, अगर वो गौ माता के चरणों में आ जाए ना, आकर गौ माता को सुना दे, तो वो बड़ा सा जितना भी बड़ा दुख हो, जैसे ही जिस माँ ने जन्म दिया है ना, वो कहती है ना कि बेटा चिंता ना कर, मैं हूँ। ऐसे प्यारे ये माँ भी कहती है। तो तीसरी माँ है वो है जन्म देने वाली माँ। मानव कौन है? जो अपनी माँ की सेवा करता है। 20% लोग तो आने लगेंगे, उनका मन करेगा कि सुबह या शाम एक नियम बनाया जाए। एक तो सैर हो जाएगी आपकी, है ना। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि वॉक करो, एक सैर हो जाएगी, एक औषधि तो वो मिल जाएगी। दूसरी औषधि है इनके सानिध्य में आकर जब प्रणाम करोगे, स्पर्श करोगे प्यारे, अपने आप रोग दूर हो जाए। तो कहते हैं कि जो गंगा मैया की उपमा गाए, गंगा मैया के चरणों में बैठे, तो वो भी क्या है? वो भी मानव है जो गंगा मैया को स्पर्श करता है। आप कहीं यात्रा घर बैठे गंगा स्नान हो जाएगा। गौ कथा बड़ा कुछ दे देगी यहीं बैठे बैठे। गंगा मैया के चरणों में अपने आप हाजियां लग जाएंगी। 2 लाइनें गा ली क्योंकि माँ के सानिध्य में बैठे हैं। चलो गंगा जी भी जाए, यमुना जी भी जाए। गंगा मैया ने सागर कहने लगा कि गंगा अगर आना है ना तो अपना नाम बदल ले। तो गंगा मैया ने कहा कि मेरा नाम तो गंगा ही रहेगा और मेरे नाम से ही तेरी व्याख्या होगी। इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। तो प्यारे आगे कहते हैं, आगे मैया हुई गीता मैया। उनसे शब्द निकले, उसको हमने क्या कह दिया? गीता माँ, जो इंसान को सिखाती है कि कर्म कैसे करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि गीता माता को कोशिश किया करो कि कोई अच्छा समा हो ना, जैसे शुक्ल पक्ष 15 दिन, कोशिश करो कि पूर्णिमा तक गीता का पाठ किया करो। गीता का पाठ करोगे। गीता पढ़ानी कैसे है? बच्चे को कहो कि रोज एक एक ही चैप्टर पढ़े, एक एक पेज पढ़ो चाहे, परंतु उसको पढ़ना है, उसको समझना है कि एक्चुअल में गीता में लिखा क्या, गीता क्या सिखाती है। एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए अगर कोई बच्चा व्यापारी बनना चाहे, अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहे, और बच्चे का लक्ष्य क्या है, एम ऑफ लाइफ, वो हमें गीता सिखाती है। इसलिए गीता जरूर पढ़नी चाहिए। संतों ने कह दिया कि बेटा कि गीता को जो अपनी मां समझे वो भी कौन है? मानव है। आगे प्यारे बता, वरना इतना बड़ा शहर है, आज पहला दिन है कथा, कोशिश करना
कल अपने साथ भी लेकर आओ दूसरों को भी, क्योंकि सत्संग में लेने देकर आने वाला जो किसी को लेकर आता है ना, तो एक भक्त को लेके आने वाले को उसका छठा भाग मिलता है। अब देख लो कि कितने परसेंट करना है, क्योंकि आजकल लॉस प्रॉफिट का तो जमाना है ना प्यारे। हर इंसान चाहता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो ये प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है प्यारे। तप कर रहे थे, अब तप किया तो अनुष्ठान पूरा होना था, यज्ञ करना था। अब कोई यज्ञ करे तो उसमें उनकी धर्म पत्नी के होने का जरूरी माना गया है ना। अगर कोई यज्ञ करो, कोई हवन करो, तो उसमें कौन होनी चाहिए? साथ में धर्म पत्नी होनी चाहिए। अब उन्होंने माता सावित्री को बुलाया, अपने दूतों को भेजा कि जाओ माँ सावित्री को बुलाकर लाओ कि आज यज्ञ संपूर्ण होने वाला है। माता सावित्री वहां से निकली तो रास्ते में मिल गए नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने पूछा, माँ कहाँ जा रही है? तो कहा, पुत्र तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता ने तप किया है और आज यज्ञ संपूर्ण होने वाला है, वो बैठना जरूरी है। जैसे ही कहा तो नारद मुनि जी ने कहा, माता, अरे जैसे ही कहा सावित्री मैया अब चली गई वापिस। अब आप जानते हो किसी माता बहन ने तैयार होना हो, कहीं जाना हो, तो समा तो श्री राम जय राम। अब सावित्री माता चली गई, अब उधर समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ तुम्हारी मैया नहीं आई। अब जैसे ही भेजा दूत भी वापस नहीं आए। फिर ब्रह्मा जी ने वहां पे सोचा कि अब मुझे दूसरा विवाह करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना यज्ञ संपूर्ण करना है। और फिर उन्होंने दूतों को पूछ सके, जैसे ही कहा अब दूत गए, अब विवाह किसी साधारण व्यक्ति का हो फिर तो मानो ब्रह्मा जी का विवाह करना है। दूतों ने देखा, दूतों को समझ में नहीं आई, उन्होंने आकर कह दिया, ब्रह्मा जी माफ करो, आपके योग्य हमें कहीं भी कोई स्त्री नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात है, चलो मैं खुद जाता हूँ। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने देखा कोई तकलीफ हो, हम अपने माता पिता को बताएं, सल्यूशन ना मिले तो हम कहाँ जाते हैं? अपने सदगुरु। गौ कथा, तो गौ कथा कहने के लिए प्यारी, क्योंकि मैं विचार करेंगे अपने आप से, क्योंकि बहुत लंबी है, बड़ा कुछ है गौ कथा में। क्यों है? क्योंकि सारी जिंदगी की जो व्यथा है वो गौ माता की चरणों में है। अब आज कथा यहीं पे विराम लेगी, आगे आरती होगी। कल समय से आए और साथ सब बहनों को बताओ कि हमारे गौशाला में गौ कथा हो रही है, कोई चिंता है उसका निवारण गौ माता के चरणों में है। कथा का समय 3:30 बजे से है, तो समय से आए और आकर हरि नाम जपे। पहले आना हो 3 बजे भी आ सकते हो, आकर यहाँ पे जितना हो सके नाम जपो, क्योंकि कार्तिक मास में जहाँ पे दीप दान की उपमा है, वहाँ पे नाम की भी बड़ी उपमा है। पहले आओ, आकर बैठकर यहाँ पे नाम जपो। गौ माता की जय। थोड़ा जा टाइम ना ला जियो, अंधेरा हुण जल्दी होने लग गया। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਣ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਣ।
तैयार है। कल हमारे बीच सब में समय से आए। मनोज छाबड़ा जी, रविंदर जी, ये हमारे बीच में आए हैं। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आस करते हैं कि कल भी जरूर यहाँ पे आएंगे। जी हाँ जी, नहीं सारी नहीं आई, मेरी पहचान है, सबकी पहचान है। सब पहुंचो, सबको साथ लेकर आओ, गौ कथा का आनंद लो। 3:30 और आप लोगों की ड्यूटी आपने 3 बजे आना, समझ आए? मैंने शक्ला पहचान, तुसी आके 3 बजे पहला इथे करवाना है यहाँ पे, ठीक है जी? करवाओगे ना? सबको साथ में लेकर आना, ठीक है मैम? राधे राधे बोलना पड़ेगा। गौ माता की, हम राज्य के गल्ला करो।